ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज मोहिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर जब हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु के महिमा का गुणगान करने एकत्रित हुए हैं, तो आइए कथा आरंभ करने से पहले उन भक्तों की अमृत कई कथाओं का श्रवण करें, जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास से भगवान को प्रसन्न किया था। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जब मन में सच्ची भक्ति होती है, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इन भक्तों की अमृत कथाएं हमारे हृदय में भक्ति के लय को और प्रज्वलित करती है और मोहिनी एकादशी के प्रति हमारी श्रद्धा को और गहरा करेंगी। आइए भगवान के कृपा से हम सभी इन अद्भुत कथाओं को सुनते हैं और अपने हृदय में भगवान के प्रति समर्पण को और अधिक विस्तार देते हैं। एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। एक बार पितृपक्ष के दिनों में एकनाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। तभी उस समय कुछ गरीब भिक्षुक वहां से गुजरे। उन्हें बनते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तब वे आपस में बात करने लगे, आज तो श्राद्ध है, अच्छा भोजन मिलेगा। तब उन्हीं भिक्षुकों में से एक कहने लगा कि पहले तो ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, फिर जो कुछ बच जाएगा वही हमें मिलेगा, इसीलिए परेशान क्यों होते हो। ये सुनकर एकनाथ महाराज जी अपने पत्नी गिरजाबाई से कहा कि देखो, इन गरीबों में भी तो भगवान बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे स्वादिष्ट भोजन ग्रहण नहीं किए हैं और आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूं, उसके बाद श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को करवा देंगे। क्या तुम फिर से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगी? तो गिरजाबाई ने हाँ कह दिया। अब तो एकनाथ जी महाराज जी ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रसन्न मन से उन गरीबों को भोजन करवा दिया। इसके बाद गिरजाबाई फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गए। लेकिन तब तक पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि आज एकनाथ जी ने ब्राह्मणों के लिए बना भोजन किसी और को खिला दिया है। जब ब्राह्मणों को यह बात पता चली, तब तो ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान माना और ये निश्चय किया गया कि कोई भी अब एकनाथ महाराज जी के घर भोजन करने नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को अपने इस अपमान से बड़ा क्रोध आ ही रहा था। उन्होंने दो लठधारी हट्टे कट्टे ब्राह्मण एकनाथ जी के घर खड़े कर दिए, ताकि एकनाथ महाराज जी के घर कोई भोजन करने ना जा सके। जब भोजन तैयार हो गया, तब एकनाथ जी महाराज को पता चला कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने अपने संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे, उनके ही दादा, पिता, चाचा और परिवार के बाकी मृत लोगों का आवाहन किया, जो पितर बन चुके थे। वो सब के सब तुरंत प्रकट हो गए और फिर एकनाथ जी ने उनसे बड़े सम्मान से कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वे सभी ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचरण के समय गाए जाने वाले श्लोक की आवाज बाहर खड़े लठधारी ब्राह्मणों के कानों में पड़ी, तो सोचने लगे कि हमने तो अंदर किसी को जाने ना दिया, फिर एकनाथ जी किसको भोजन करा रहे हैं। जब उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा, तो वो दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की पंक्ति लगी हुई थी, जिसमें उनके चाचा, दादा, परदादा और गांव के कई लोगों के पितर वहां मौजूद थे और वे सभी बड़े प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब ये सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण जो द्वार पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे, वो बड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि हमने तो पलक तक नहीं झपकी ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, ये सब के सब कैसे पहुंच गए। अब वे दौड़े दौड़े गए और सभी गांव वालों को खबर दे दी कि हम तो द्वार के बाहर पहरा दे रहे थे और उधर एकनाथ के घर हमारे पितर श्राद्ध को भोजन कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग एकनाथ के घर बाहर जाकर खड़े हो गए। उस समय एकनाथ जी पितरों की विदाई दे रहे थे। ये देखकर अब तो सारे गांव वाले शर्म से झुक गए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से क्षमा मांगे। एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया। एक सच्चा योगी संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है। ये आज उन सभी के सामने साक्षात देखने को मिला था। तो ये होती है संकल्प शक्ति।
अगर मन सच्चा होता है तो भगवान हो या हमारे पितर हमारा साथ अवश्य देते हैं। युधिष्ठिर महाराज अत्यंत श्रद्धा से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप हमें कृपया मोहिनी एकादशी की महिमा सुनाने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, यह व्रत मोह को हरने वाला, पापों को जलाने वाला और पुण्य फल देने वाला है। आइए इससे पहले कि कथा शुरू हो, प्रिय श्रोताओं, हम सभी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे विश्वपालक, हमारे त्रुटियों को क्षमा करे, हमारे व्रत को स्वीकार करे, हमें अपने स्नेह बंधन में बांध ले और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, वैशाख शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास के करने का क्या विधान है? कृपया कर ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिससे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक पुत्री सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भुगते हैं, इसीलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला किस प्रकार हो सकता है? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यधिक पवित्र है। आपके नाम स्मरण से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोक हित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को भी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रवली नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में द्विधिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहा करता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपान। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। सड़कों के किनारे बहुत सारे वृक्ष लगवाए, जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और बड़ा दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों के संगति किया करता था। इससे जो भी समय बच जाता था, वह जुआ खेलने में व्यर्थ करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और देवताओं को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकतर धन वह बुरे कर्मों में ही उड़ाया करता था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह नहीं सुधरा, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजन उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने आभूषणों को बेच बेचकर अपना पेट पालने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से परेशान हो गया, तब उसने चोरी करना शुरू किया। अब रात में वह लोगों के घर में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने लाकर उससे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए। अंत में उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया गया। दुखी होकर उसे अब नगर छोड़ना पड़ा। अब वह दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट पालने लगा, कच्चा मांस खाने लगा। फिर एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और एक कौटन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिन वैशाख का महीना था। कौटन्य मुनि स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि मिली। वह अधर्मी
अब ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपया कर आप उस पापों से छुटकारा पाने के लिए साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। मैं उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान से सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास मात्र करने से ही तेरा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन किया। विशिष्ट मुनि कहते हैं कि हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर वे अंत में गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को चले गए। संसार में एकादशी व्रत से बड़ा दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गौ दान के पुण्य के बराबर है। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस व्रत का पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। ऐसी है मोहिनी एकादशी की महिमा। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी व्रत का पालन करता है, वह जीवन के सभी मोह माया से बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।